कहा, यजीद ने कहा ना, ज़ैनब बताओ सबसे बड़ी मुसीबत तुमने क्या देखी? तो बीबी ने बाबा के लहजे में कहा, ज़ैनब पर सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि तुझ जैसे से बात कर रही है। कहां अली की बेटी? अजर कमल अल्लाह। गिरिया हो गया, मजलिस हो गई। शाम का जिंदान जिसकी छत नहीं थी। इमाम सज्जाद फरमाते हैं, रात में ओस पड़ती थी, दिन में धूप। बीवियों के चेहरे बदल के रह गए थे, चेहरे कुमला गए थे, छोटे छोटे बच्चों के हाल गैर हो गए थे। ऐ मिनहाल, तू मुझसे पूछता है कि मैं ज़ईफ कैसे, बुढ़ापा कैसा, मेरे बाल सफेद क्यों हो गए? तू मुझसे ये पूछ रहा है? बहन के जनाजे ने बूढ़ा कर दिया। मैंने नन्ना सा जनाजा कब्र के हवाले किया जिंदान शाम में। अजरुकुम अल्लाह। शाम का जिंदान, अहले बैत की मुसीबतों का बयान। दो सबब लिखे हैं रिहाई के। एक सबब जनाब सकीना की शहादत। सकीना खुद जिंदान में रह गई और अपनी शहादत के जरिए खानदान को आजाद करवा गई। एक और सबब लिखा है, इमाम जिंदान के दरवाजे पर खराबा था ना, रस्सियां बांधी हुई थी, रस्सियां बांधी हुई थी, जंजीरें डाली हुई थी। इमाम जिंदान के दरवाजे पर बैठे, एक शिकारी हिरन का शिकार करके जा रहा है। जब वो सामने से गुजरा ना, तो हिरन लपक लपक कर इमाम की तरफ आने लगी और अपनी बेजबानी में उसने कुछ कहा। इमाम ने एक मर्तबा चौंक कर शिकारी को आवाज दी, भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। वो करीब आया। इमाम ने फरमाया, इसे आजाद कर दो, इसके 2 बच्चे हैं जो भूखे हैं। ये मुझसे फरियाद कर रही है कि आप मेरी जमानत ले लीजिए, मैं बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाऊं। वो कहने लगा, तुम्हारे तो हाथों में हथकड़ियां हैं, तुम ये हिरन की बात कैसे समझे हो? इमाम ने फरमाया, एक दफा एतबार कर लो, इसे छोड़ दो, ये जंगल में जाएगी, अपने बच्चों को दूध पिलाएगी, वापस आ जाएगी। इसने मुझसे वादा किया है। कहने लगा, मैंने बड़े तजर्बे किए हैं, एक और सही। हिरन की रस्सी छोड़ दी, हिरन दौड़ती हुई जंगल में चली गई। कुछ देर के बाद आई, पहले इमाम के पैरों का बोसा दिया, फिर गर्दन झुका के शिकारी के सामने खड़ी हो गई। डाल दे मेरी गर्दन में रस्सी।